हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आज हम करेंगे अकाउंटिंग का पार्ट थर्ड, जिसमें हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट इट इज अ बैलेंस स्टेटमेंट। ओके, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस जो हमने लेजर अकाउंट से लिए हैं उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। यानी कि हमें सिंपल यहाँ पे अपने डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस को क्या करना है? टैली करना है, उनको चेक करना है। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स, नीड्स और फंक्शंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है जो भी लेजर अकाउंट से हमने निकाला है। एरर्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। लेजर अकाउंट की से समरी बनाता है, ठीक है, और फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। ट्रायल बैलेंस को हम समराइजिंग वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं, जो कि हमने अकाउंटिंग के फीचर्स में और उसके प्रोसेस में पढ़ा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप्स टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। अगर आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको हर एक लेजर के बैलेंसेस को निकालना होता है। लेजर अकाउंट जब आप मेंटेन करेंगे उसके अकाउंट का बैलेंसेस आपको मिलेंगे। किसी का डेबिट बैलेंस होगा, किसी का क्रेडिट बैलेंस होगा, वहां से उसके बैलेंसेस को कलेक्ट करके सेकेंड स्टेप क्या होगा, लिस्ट ईच अकाउंट एंड प्लेस इट्स बैलेंस इन द डेबिट और क्रेडिट कॉलम। उसके बाद हम उसे प्लेस कर देंगे डेबिट और क्रेडिट कॉलम में। थर्ड, हम कंप्यूट करेंगे टोटल डेबिट बैलेंस कट करेंगे, फिर उसके बाद कंप्यूट करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट आएगा, क्रेडिट बैलेंस का हम टोटल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे कि डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल है या नहीं, और अगर टैली नहीं कर रहा है तो क्या ऐसे एरर्स हैं जिनकी वजह से डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हमारा टैली नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं इसका फॉर्मेट। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। देखिए, ये नेम ऑफ अकाउंट्स बनता है पर्टिकुलर्स में, फिर आता है अगेन हमारा लेजर फोलियो, फिर आएगा डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पर देखिए जैसे कैपिटल है तो कैपिटल का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो उसे हम ऐसे मेंशन करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। देखिए सारे के सारे हमारे एसेट्स हैं और एसेट्स का क्या बचता है? डेबिट बैलेंस, तो वो यहाँ आएगा। फिर अगर हम बात करें सेल्स, तो सेल्स का हमारा क्रेडिट बैलेंस आता है, ठीक है। और जैसे कि कमीशन रिसीव, तो इनकम है, तो इनकम हमें पता है जब भी रिसीव होती है तो उसे हम क्रेडिट में शो करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं क्रेडिट साइड में, और कुछ चीज़ें आती हैं डेबिट साइड में। सिंपल हमने लेजर अकाउंट्स का बैलेंस शो करना है हमारे ट्रायल बैलेंस में, उसे टैली करना है। अगर टैली नहीं कर रहा है तो हमें एरर्स को फाइंड आउट करना है। अब जो एरर्स जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिखते नहीं है बट होते हैं, जैसे कि एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, कोई एंट्री करना आप भूल गए। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, आपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं करी। कुछ कंपनसेटिंग एरर्स है, आपने कोई इनकरेक्ट अमाउंट पोस्ट कर दी या फिर रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, या फिर हो सकता है आपने कोई अमाउंट 2 बार पोस्ट कर दी। तो ये सारे एरर्स हैं। अब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करते हैं, जिसमें हम इन एरर्स को क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे, सही करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब होता है ऐसा प्रोसीजर जो मिस्टेक्स को रिवाइज करता है, जो कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स में हुई हैं। जो भी ट्रांजेक्शन्स करते टाइम पे, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते टाइम पे जो मिस्टेक्स हुई हैं उन्हें हम रिवाइज करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, यानी कि सही करेंगे। अब ये जो एरर्स होते हैं, एरर्स का मतलब क्या है? कोई अनइंटेंशनल चीज़ जो आपने कर दी, ठीक है, आप किस चीज़ को ओमिट कर गए, भूल गए, आप अमाउंट्स को कमीशन कर दिया, ठीक है, यानी कि अकाउंट्स को पोस्ट करते टाइम कुछ मिस्टेक्स कर दी। तो ये सारे एरर्स है जो अनइंटेंशनली आप करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसमें सबसे पहला एरर आता है एरर ऑफ कमीशन। तो ये वो एरर होते हैं, these errors which are committed due to wrong positioning of the transactions। आपने गलती से ट्रांजेक्शन की जो पोजीशन है उसे चेंज कर दिया, टोटलिंग में आपने एरर कर दिया, बैलेंसिंग में आपने एरर कर दिया, कास्टिंग में एरर कर दिया, ठीक है, किस चीज़ को ओवरकास्ट कर दिया, किसी को अंडरकास्ट कर दिया, या फिर ओरिजिनल एंट्री में अमाउंट गलत लिख दी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो इफेक्ट है वो आपको ट्रायल बैलेंस में देखने को मिलता है। तो एरर ऑफ कमीशन में कुछ ये चीज़ें हैं, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ कैरिंग और एरर ऑफ कास्टिंग, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे गुड सोल्ड टू कुमन ऑन क्रेडिट फॉर 234, लेकिन आपने एंट्री कर दी उसकी 243 में, ठीक है। जिनकी गुड्स 125 थी, जो मणिमरण ने रिटर्न किए थे, उनकी वैल्यू आपने गलती से 152 लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न बुक का टोटल बन रहा था 10,500 और आपने इसे गलती से डेबिट साइड में शो कर दिया परचेज रिटर्न के। ये कुछ एरर्स हैं जो आपकी एरर ऑफ कमीशन कहलाती हैं। गुड्स आपने नवीन को सोल्ड करी ऑन क्रेडिट बेसिस पे इन द सेल्स बुक, बट पोस्ट कर दिया आपने इसको गलती से प्रवीण के अकाउंट में 554। तो ये सारे कुछ एरर्स हैं
545 को 554 लिख दिया, गलत अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, 2 बार अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया, ये सारे के सारे एरर ऑफ कमीशन कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है एरर ऑफ ओमिशन। सिंपल, आप किसी भी ट्रांजेक्शन को ओमिट कर गए, आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए। सो दिस ट्रांजेक्शन ऑफ एरर अराइजेस विद द ट्रांजेक्शन इज पार्शियली और कंप्लीटली ओमिटेड, या फिर आप हो सकता है कुछ पार्ट को रिकॉर्ड करना भूल गए, या फिर हो सकता है पूरे ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए। तो ये 2 तरीके से हो सकता है और दोनों ही तरीके से ये आपके बैलेंस को इफेक्ट करेगा। हाँ, कंप्लीट ओमिशन तो नहीं करेगा क्योंकि ट्रांजेक्शन का पूरा भूल गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पार्शियल ओमिशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपके ट्रायल बैलेंस को। जैसे सपोज एक कॉपीराइटर है जिसने एक नया बिजनेस लैपटॉप खरीदा है लेकिन उसकी एंट्री करना भूल गया परचेज बुक में, तो ये सारे एरर ऑफ कमीशन कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल था जिसके खिलाफ जाकर आपने कोई ट्रांजेक्शन कर दी। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, इट मे अकर ड्यू टू द इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, या फिर आपने किसी चीज को इनकम और एसेट साइड में या फिर लायबिलिटी साइड में अंडर या ओवर स्टेट कर दिया, इसकी वजह से क्या होते हैं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल होते हैं। फॉर एग्जांपल, पर्सनल एक्सपेंसेस जो आपको ड्राइंग अकाउंट में जो आप शो करते हैं उनको आपने गलती से बिजनेस एक्सपेंसेस वाले बुक्स में शो कर दिया, तो ये क्या हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट आते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स। ऐसे एरर्स जहां पर एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर लिया जाता है, मतलब ऐसा एरर जैसे आपको कोई चीज डेबिट में करनी थी बट आपने क्रेडिट में कर दी, तो उसका जस्ट अपोजिट करके आप उसे कॉम्पनसेट कर देंगे, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये ज्यादा आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है। व्हेन 2 or more errors are committed in such a way that the net effect of these errors are debit on the debit and credit of the account is null or nullified, जिसका जो नेट इफेक्ट पड़ता है वो एकदम निल हो जाता है, उसे कहते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स। ठीक है, जैसे परचेज बुक और सेल बुक ओवरकास्ट हो गई, दोनों ही 1000 ईच से, दोनों ही 1000 से क्या हो गई है, ओवरकास्ट हो गई है। या फिर परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक दोनों ही अंडरकास्ट हो गई है 100 रुपीज ईच से, अमाउंट सेम है, बस डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस आ गया है, तो उसको आप कॉम्पनसेट कर लेंगे, दैट इज नोन एज कॉम्पनसेटिंग एरर्स। ओके, अब बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। अब इन एरर्स को हम सही कैसे करेंगे, तो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा कि वो प्रोसेस जहाँ पे हम जो भी हमने एरर्स कमिट किए हैं उसे रेक्टिफाई करेंगे, सही अकाउंट्स में उसे मेंटेन करेंगे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को करेक्ट मैनर में प्रिपेयर करना, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को करेक्ट में असरटेन करना और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को डिपेक्ट करना, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हमने अपने एरर्स को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। तो पहला आता है हमारा 2 साइडेड एरर्स, जहां पे दोनों ही साइड पे डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड में इफेक्ट पड़ता है। दोज एरर्स दैट हैव बीन कमिटेड ऑन द बोथ साइड्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। These errors which do not affect the trial balance or are not disclosed by trial balance are committed in 2 or more accounts. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज को कंप्लीटली भूल गए, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री में आपने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करी, किसी चीज को आपने गलत अकाउंट की गलत साइड में, गलत अकाउंट की सही साइड में पोस्ट कर दिया, या फिर कोई भी ऐसी चीज करे जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल या कॉम्पनसेटिंग एरर्स, तो ये दोनों साइड के एरर्स होते हैं जो दूसरे को कॉम्पनसेट कर देते हैं और जिनका नल इफेक्ट हो जाता है, नील इफेक्ट हो जाता है, और ट्रायल बैलेंस को जो ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, किसी भी रॉन्ग एंट्री को आप कर दीजिए, कोई एंट्री हो गई है रॉन्ग एंट्री उसकी कर दीजिए, कोई बात नहीं, उसको फिर आप रिवर्स कर दीजिए ताकि आप उसके इफेक्ट को चेंज कर सकें। फिर आप एक करेक्ट एंट्री कीजिए और फिर इन तीनों की हेल्प से आप फाइनल एंट्री करेंगे, रेक्टिफाई एंट्री, जो स्टेप 2 और 3 की हेल्प से की जाएगी। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले पहला वाला एग्जाम्पल की हमारे पास एंट्री नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं सेकेंड वाली एंट्री से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रॉन्ग एंट्री है, मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर क्या अमाउंट लिख दी 745, हमने मनीष को क्या करा है, मनी को हमने क्या करा, कुछ सेल करे, तो एंट्री तो बिल्कुल सही है, मनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन अमाउंट कितनी जानती है कि करेक्ट एंट्री में देखिए अमाउंट जानी चाहिए थी 475, लेकिन हमने गलती से लिख दिया 745, तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 745 माइनस 475, तो यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिला 270 का। इस डिफरेंस की वजह से भाई हमारा जो है ट्रायल बैलेंस में कुछ एरर दिखाई दे रहा है, तो इसे हम करेक्ट कैसे करेंगे, अब रेक्टिफाइंग एरर एंट्री कैसे होगी, जस्ट उल्टा कर दीजिए उसको, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मनी और करेक्ट अमाउंट को, जो डिफरेंशिएट अमाउंट है उसे क्या कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए, आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी के मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे पोस्ट किए हैं, आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम वन साइडेड एरर्स की, तो भाई ये वाले खतरनाक एरर्स होते हैं, इनको एक तो पहले ढूंढना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, और मिल जाते हैं तो ये पूरा का पूरा तूफान मचा देते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस के अकाउंट में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि एक ही अकाउंट का इफेक्ट यहाँ देखने को मिलता है।
जैसे यहाँ पर आता है हमारा पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ कास्टिंग, कैरी फॉरवर्ड हमने गलत कर दिया, टोटल गलत कर दी, पोस्टिंग गलत कर दी, इन सब चीज़ों की वजह से हमारा वन साइडेड एरर्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब इन सारे एरर्स को कैसे करेक्ट किया जाता है, हम इन सबको करेक्ट करते हैं सस्पेंस अकाउंट से। ये बहुत अच्छा अकाउंट है सस्पेंस अकाउंट, जो टेम्पररी बेसिस पे हमें हेल्प करता है कि जिन भी एरर्स को हम फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं उन्हें हम क्या कर दें, रेक्टिफाई कर दें। सो सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड फॉर रेक्टिफाइंग द एरर्स विद इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। The errors which do not affect the trial balance are not rectified with the help of suspense account. Suspense account का हेल्प तभी हो पाएगी जब हम ऐसे एरर्स को सही करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट किया है। The errors are rectified by passing their double entry in the debit side or credit side of the suspense account. Suspense account में उनकी एंट्री आप कर देंगे। ट्रायल बैलेंस में आप उसको किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले इफ द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एक्सीड, अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, ठीक है, तो आपने डेबिट साइड में क्या पोस्टिंग कर देनी है, सस्पेंस अकाउंट की। ठीक है, और अगर उल्टा है, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, ठीक है, तो अब आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो उस बैलेंस को जहां पर कमी आ रही है वहां पे आप उसको सस्पेंस अकाउंट के नाम से शो कर देंगे। ठीक है, सपोज करिए डेबिट में आपका अमाउंट आ रहा है 10,000 और क्रेडिट में आपका अमाउंट आ रहा है 8,000। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में 2,000 का आप क्या मेंटेन कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इजी, जहां पर डेफिशिएंसी नजर आ रही है वहां सस्पेंस अकाउंट को लिख दीजिए। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे ट्रीटमेंट है सस्पेंस अकाउंट का हमारे पास। व्हेन द सस्पेंस अकाउंट कैन नॉट बी क्लोज, जब आप सस्पेंस अकाउंट को क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है, सस्पेंस अकाउंट का कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच रहा है, तो आपको क्या करना है, उस बैलेंस को पोस्ट करना है बैलेंस शीट में, या तो एसेट साइड या तो लायबिलिटी साइड। एसेट साइड कब आएगा, जब डेबिट बैलेंस होगा, और लायबिलिटी साइड कब आएगा, जब क्रेडिट बैलेंस होगा। जैसे कि सीधा सीधा होता है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस बचता है तो ऐसे याद रखिएगा, उसे एसेट साइड में पोस्ट किया जाएगा, और लायबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस बचता है तो उसको कहाँ पोस्ट किया जाएगा, लायबिलिटीज में पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एज वेल एज ट्रायल बैलेंस कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डेप्रिसिएशन करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो डेप्रिसिएशन की आएगी। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में उसे पोस्ट कर सकते हैं, मैं श्योरली आपको रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं डेप्रिसिएशन वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।